वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सृजल मिश्रा आज फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी के लिए हम हिंदी साहित्य जो हमारा हिंदी काव्य है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो बिना देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आदिकाल का प्रथम कवि कौन है। तो हमने काल विभाजन में आपको आदिकाल के प्रथम कवि का नाम बता रखा है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए। और इसमें अगर हम बताएं तो कौन है हमारे, जो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है सिद्ध सरहप्पा, फिर सेकेंड है पुष्यदंत, फिर स्वयंभू, फिर चंद्र बरदाई। तो इसमें हमारे जो सिद्ध सरहप्पा है, मतलब सरहप्पा जी हैं, उनको प्रथम कवि माना गया है। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। तो पृथ्वीराज रासो भी हम उसमें रचनाएं आपको बताए हैं। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, तो हमारे चंद्र बरदाई जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी है। वाणी का डिक्टेटर इन्हें किसने कहा है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनकी भाषा को क्या कहा है, सदुक्कड़ी कहा है। और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी पंक्ति किस कवि की है। तो ये किस कवि की है, तो जो हमारे रैदास जी हैं उनकी ये कृति है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा है, सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि कौन है। तो सूफी काव्य परंपरा के हमारे जो प्रथम कवि हैं वो मुल्ला दाऊ है। ठीक है। इसमें हर एक कवि ने अलग अलग माना है, लेकिन आप किसको, मुल्ला दाऊ पे आप टिक करेंगे। और मुल्ला दाऊ को किसने माना है, तो राम कुमार वर्मा ने इनको, इनकी चंद्रायन रचना है उसके हिसाब से इनको माना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आचार्य शुक्ल ने सूफी परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है। तो सबने अलग अलग माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसे माना है, तो उन्होंने कुतुबन को माना है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई की टीका किसने लिखी है। किसने लिखी है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने लिखी है। बिहारी सतसई बिहारी जो लाल हैं उनकी एकमात्र कृति है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, रीतिकाल को साक्षात रसमूर्ति माने जाते हैं, या फिर अगर इसको घुमा के कहें तो रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किस कवि को साक्षर मूर्ति कहा है। तो किसे कहा है, घनानंद को। हमने घनानंद का जीवन परिचय का वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज उसे देख लीजिए। अगला है, प्रेम के पीयूका कवि किसे कहते हैं, मतलब प्रेम के पपीहा किस कवि को कहा जाता है। तो ये भी घनानंद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था। क्या नाम था, तो सुजान था। ठीक है। ये उनकी प्रेमिका का नाम था। हम इनके जीवन परिचय में इनकी पूरी स्टोरी भी बताए हैं। आप अगर नहीं देखे तो प्लीज़ मेरी उस वीडियो को देख लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किस आलोचक ने कहा है। किसने कहा है, तो जो डॉक्टर बच्चन सिंह हैं इन्होंने कहा है। अगला क्वेश्चन है, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो हमारे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं उनको कहा जाता है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है, तो जो डॉक्टर नागेंद्र जी हैं उन्होंने उसे क्या कहा है, जागरण सुधार काल कहा है द्विवेदी युग को। अगला है, छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया है। किसने दिया है, तो मुटुकधर प्रसाद जी जो हमारे हैं इन्होंने छायावाद नाम दिया है। और अगर इसी क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ऐसे पूछे कि छायावाद नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप क्या बताएंगे, छायावाद नामक पुस्तक के लेखक हमारे डॉक्टर नामवर सिंह जी हैं। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक को कहा जाता है। तो जो डॉक्टर नागेंद्र जी हैं इन्हीं को कहा जाता है। फिर हमारा है, छायावाद की लघु यत्री में कौन नहीं आता, मतलब कौन नहीं आएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन है। देखिए, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, माखन लाल चतुर्वेदी, फिर प्रसाद जी। तो कौन नहीं आएगा, राम कुमार वर्मा जी नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन है, छायावाद को वित्तीय मोती सी तरलता किसने कहा है। तो हमारे जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है। कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है। कलाधर किसका है, तो जयशंकर प्रसाद जी का है। छायावाद की वृहत्ति कौन नहीं है, वृहत्ति में कौन नहीं है, प्रसाद जी, ये सब लोग हैं, लेकिन ये वृहत्ति नहीं है। कौन, महादेवी वर्मा। ठीक है। अब हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो किस वर्ष हुआ, 1943 ईस्वी में हुआ। और इसका संपादक किसने किया, तो जो हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं इन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन किया। इसमें क्या होती थी, ये एक मंडली थी, इसमें क्या होती थी, 7 कवियों की रचनाएं प्रकाशित होती है। पहले तार सप्तक का कितने में हुआ था, 1943 में। फिर दूसरा उसके 7 साल बाद हुआ,
फिर तीसरा उसके 7 साल बाद, और जो चौथा का प्रकाशन हुआ था उसके 20 साल बाद होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी में प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं कौन? तो अज्ञे जी। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो आप 7 प्लस कर दीजिए तो कितना आएगा? 1959 ईस्वी में तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। अगला क्वेश्चन है, नई कविता सूक्ष्म के प्रति अति सूक्ष्म का विद्रोह उक्त किसकी है? तो किसकी है? रामविलास शर्मा की। अगला क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता है। चांद का मुंह टेढ़ा किसने लिखा है? तो जो हमारे गजानन माधव मुक्ति बोध है उन्होंने लिखना है। ठीक है, फिर अगला है हमारा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के संपादित के कुल कितने सप्तक प्रकाशित है? मैंने आपको बता दिया पहले ही, कितने? 4। ठीक है, अब विद्यापति का भी हमने आपको पढ़ा दिया है। तो विद्यापति का जन्म कब हुआ था? 1350 में हुआ था। अगर घुमा के पूछे तो आप ऐसे कह दीजिएगा कि 1350 से 1360। ठीक है, अब विद्यापति के पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम गणपति ठाकुर था। ठीक है, विद्यापति के आश्रयदाता कौन थे? तो राजा शिव सिंह से। राजा शिव सिंह के आधार पर विद्यापति का स्थिति काल क्या माना जाता है? तो संवत 1460 और सन 1403 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, अगला, शिव सिंह और विद्यापति में क्या संबंध था? तो किसका संबंध था? ऊपरी क्वेश्चन में आपने देखा आश्रयदाता का, तो किसका? आश्रयदाता और आश्रित का। ठीक है, विद्यापति की कौन सी उपाधि उसको प्राप्त थी विद्यापति जी को? तो कौन सी? मैथिल कोकिल। इनको मैथिल कवि कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति की पदावली किस पर आधारित है? अब आप सब बताइए इसका आंसर किस पर आधारित है, क्योंकि हमने आपको ये चैप्टर पढ़ा लिया है पहले से। तो किस पर है? जो राधा कृष्ण है उन पर इनकी पदावली क्या है? आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्यापति को किस रस का कवि कहा जाता है? किस रस का? तो श्रृंगार रस का। अगला हमारा क्वेश्चन है, विद्यापति को भक्ति कवि की उपाधि सर्वप्रथम किस विद्वान ने दी? तो गिरसन ने। जो जॉर्ज गिरसन है उन्होंने इनको भक्ति कवि की उपाधि दी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यापति किस राजा के दरबार के कवि थे? हमने आपको पहले बताया, आश्रयदाता उनका कौन था? तो राजा शिव सिंह थे। ठीक है, अब विद्यापति की भाषा कौन सी थी? तो इनकी भाषा क्या थी? मैथिल थी। मैथिल कवि के नाम से कौन राइटर प्रसिद्ध हैं? कौन प्रसिद्ध है बताओ? हमने भी आपको बताया, किसको? विद्यापति जी। अगला हमारा क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय के आदि प्रवर्तक कौन है? तो इसके आदि प्रवर्तक मतलब पुराने प्रवर्तक कौन है? आदिनाथ स्वयं सिंह जी हैं। ठीक है, और अगर हम इस समय की बात करें तो कौन है? मतलब नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? तो ये नाथ संप्रदाय है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक आदिनाथ स्वयं सिंह है। और अगर हम नाथ पंथ की बात करें तो जो गोरखनाथ जी हैं वो हैं। अगला क्वेश्चन हमारे, गोरखनाथ कैसे योगी थे? कैसे योगी थे? सिद्ध योगी थे। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मत्स्येंद्रनाथ, सिद्ध मत्स्येंद्रनाथ। आगे देखिए वही क्वेश्चन, फिर नाथ पंथ का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? तो गोरखनाथ को। मत्स्येंद्रनाथ किस मत को मानते थे? तो किस मत को मानते थे वो? सिद्ध मत को। फिर रांघे राव ने गोरखनाथ जी का जन्म कहाँ पे माना है? तो गोरखपुर में माना है। ठीक है, आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। हम एक और वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये चैप्टर हमारा मतलब ये हमारा टॉपिक बहुत बड़ा है और इस पे 2 या 3 पार्ट्स हो जाएंगे वीडियो के। तो लाइन वाइज हम बना के आपको पोस्ट करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी सर से फिर से मिलते हैं।